ने एक छलांग लगाई और बैठ गए अशोक वृक्ष की डाली पर। पहले माता जी का दर्शन दूर से किया है, दूर से किया तो हनुमान जी दुखी हो गए, बहुत दुखी हुए, रोने लगे। इतना पहली बार रोए थे, आंसू इतने पहली बार निकले। कृष्ण तन शीस जटाइक बैन, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृष्ण शरीर हो गया, दुबला पतला शरीर, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। परम दुखी शब्द आया है यहाँ, दुखी नहीं, परम दुखी भा पवन सुत, परम दुखी हो गए हनुमान जी। इसका मतलब है कि श्री जानकी जी के उस कृष्ण शरीर को देख करके, आंखों के आंसुओं को देख करके, आर्त भाव को देख करके हनुमान जी परम दुखी हो गए कि मेरी माता जी बहुत कष्ट में है, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, कल्पना से परे। मैं तो सोच कुछ रहा था, देख क्या रहा हूं यहां, इतनी दुखी हैं, कैसे प्राण बचे हुए हैं, कैसे प्राण रोके हुए हैं। हनुमान जी रो रहे हैं, आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। लेकिन विभीषण ने कहा था डायरेक्ट मत जाना, युक्ति बताई थी, उसी युक्ति के अनुसार मुझे चलना चाहिए। बस हनुमान जी महाराज वृक्ष की डाली पर बैठ गए, अशोक वृक्ष है जिसके नीचे सीता जी बैठी हैं, बैठ गए, पत्तों में छिप गए, पत्तों में छिप गए। कपि करे हृदय विचार, विचार कर रहे हैं, हृदय विचार। अच्छा विचार ईमानदारी से बताओ, दिमाग से किया जाता है, मस्तिष्क से विचार का संबंध है कि हृदय से, बुद्धि से? बुद्धि कहाँ रहती है, हृदय में रहती है कि मस्तक पर रहती है बुद्धि? जल्दी बोलो, बुद्धि यही रहती ना। कहते नहीं जब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तो दिमाग यहाँ रहता है, दिल यहाँ, हृदय यहाँ, दिमाग यहाँ। कपि करे हृदय विचार, हृदय से विचार, हृदय विचार क्या, यहाँ हृदय का अर्थ एक और है, क्या कि हृदय में प्रभु राम बैठे हुए ले आए ना, तो पूछ रहे हैं कि बताइए अब क्या करूं, मैं तो जा नहीं पा रहा हूं, आप ही चले जाओ, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप आए हो तो आप ही जाओ, मैं तो नहीं जा पा रहा हूं। भगवान राम ने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरी इच्छा ही नहीं थी यहां आने की, और तुम अगर ले आए हो मुझे तो मुझे हृदय के अंदर ही रहने दो, हृदय के अंदर रहने दो, मुझे बाहर मत निकालना। सावधान, जिसके हृदय में राम होते हैं उसी के हृदय से राम कथा निकलती है। आप कहोगे कालनेम के हृदय से भी राम कथा निकली थी, कपट मुनि ने भी राम कथा कही, कालनेम ने भी कही, नहीं, गलत। हृदय में राम होते हैं तो राम कथा प्रभाव छोड़ती है, छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? प्रभावित होता है समाज जब हृदय में राम होते हैं, और जिसके हृदय में राम होते हैं उसकी वाणी से जब राम कथा निकलती है तो इसका मतलब है कि हृदय से राम कथा निकल रही है, राम है और हृदय से राम कथा निकल रही है, तभी समाज प्रभावित हो रहा है, वरना प्रभावित नहीं होगा। कालनेम कथा तो कहता था, लेकिन वो कथा केवल प्रदर्शनकारी कथा थी उसकी। हनुमान जी को उसने एक क्षण के लिए प्रभावित तो किया था, लेकिन भाषा ने सिद्ध कर दिया कि ये हृदय से नहीं कह रहा है, ये तो व्यवधान बन रहा है, वाणी से कथा के द्वारा व्यवधान कर रहा है, कथा के द्वारा मुझे रोकना चाहता है, लेकिन हृदय से कथा नहीं है। क्यों? होत महारण, अगर इसके हृदय में राम होते तो पहले राम शब्द निकलता, लेकिन हृदय में रावण बैठा है इसलिए पहले रावण शब्द निकला। होत महारण रावण राम ही, कालनेम क्या बोला? होत महारण रावण राम ही, पहले रावण का नाम लिया है, बाद में राम का नाम लिया है, तो सीधी सी बात इसके हृदय में रावण बैठा हुआ है। लेकिन राम
का आश्रय तो इसलिए ले रहा है कि किसी तरह से इनको रोका जाए, व्यवधान बन रहा है, लेकिन वास्तव में इसके हृदय में रावण है। होत महारण रावण राम ही बाद में कहा, लेकिन फिर सोचने लगा कि नहीं मामला गड़बड़ा जाएगा, तो बोला जीते हैं राम न संत है राम, जीतेंगे तो राम ही जी, क्योंकि वो भी जानता था कि मरने का समय तो आ ही गया है, कन्फर्म है, मरना है। तो सीधी सी बात यह है कि हृदय से राम कथा निकलती है कब, जब हृदय में राम होते हैं। और प्रमाण उसका यही है कि उसकी प्रभाव उत्पादकता होती है, प्रभाव छूट जाता है। मतलब राम कथा सुनकर के व्यक्ति अपना जीवन बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए संत वाणी से कथा प्राय लोग सुनते हैं। क्यों? संतों के हृदय में राम होते हैं, हृदय से वो कथा कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है कि खाली आपको रिझाना विझाना है, खुश करना है, ये ऐसा कोई भाव नहीं रहता है। हम तो भगवान को खुश करते हैं, और जब भगवान को कथा कह के उद्देश्य लेके ये बैठता हूं कि कथा कहूं तो हनुमान जी खुश हो जाएं, भगवान खुश हो जाएं, मेरे हनुमान जी खुश हो जाएं। और सत्य कहता हूं, जब कथा कहता हूं तो ऐसी अनुभूति अपने आप होने लगती है कि हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं। और तो जो हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं तो तुम लोग क्यों नहीं प्रसन्न होगे? जब हनुमान जी प्रसन्न है तो तुम लोग तो प्रसन्न हो ही जाओगे। बोलो भाई, जब हनुमान जी जैसा संत प्रसन्न तो तुम तो साधारण लोग हो, प्रसन्न क्यों नहीं हो जाओगे? इसलिए भरोसा एक हमें भगवान का है, भगवान हृदय में बैठे हैं, इसलिए हृदय से कथा निकलती है। हनुमान जी ने कहा कि आप जाओ। भगवान ने कहा ऐसा है कि अगर हम निकल गए तो तुम्हारा काम गड़बड़ा जाएगा सब, तो फिर करना क्या चाहिए? तो भगवान राम ने कहा कि विभीषण जी ने जो बताया वही करो। क्या बताया था? उन्होंने ये कहा था कि कथा सुनाना। तो सुनाते क्यों नहीं हो? सुनाओ सुनाओ। आहा, रामचंद्र गुना बरनए लागा, तो सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, वाद होते सब कथा सुनाई। बोलो, सीता जी का दुख भाग गया और मन लगा के कथा सुनने लगी। जो विभीषण जी ने बताया था कि जादू है आपकी वाणी में, इसलिए आप कथा सुनाना, कथा से इतना प्रभावित हो जाएंगी, वो इतना प्रभावित हो जाएंगी कि हनुमान जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही होगा कि मां मुझे स्वीकार कर ले, निश्चित रूप से स्वीकार करेंगी। वाणी में बहुत जादू है, वाणी में बड़ी ताकत है, और वास्तव में ताकत प्रकट हो गई ना। लागी सुने श्रवण मन लाई, मन लगा के सुनने लगी कथा। अब कह क्या रही हैं सीता जी? धीरे से कह रही हैं, बहुत अच्छी कथा कह रहे हो भैया, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर कथा। ऐसी कथा मैंने अपने पिताश्री के मुख से नहीं सुनी जनकपुर में। मेरा पिता भी बहुत बड़ा कथावाचक है। क्यों भाई? जनक जी महाराज बहुत बड़े कथावाचक हैं। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, गर्ग गौतम कपिल कणादि पराशर वशिष्ठ, ये सब जो है श्रोता बनकर के कथा सुनते हैं जनक जी के यहाँ। समझ लीजिए, जनक के यहाँ श्रोता बनते हैं, ये श्रोता है जनक तो साधारण हैं। बोलो भाई, ये सब ऋषि बड़े बड़े कथावाचक हैं, ये बड़े बड़े विद्वान हैं। तो मेरे पिताश्री भी नित्य कथा कहते हैं और मैं नित्य सुनती थी, लेकिन सत्य कह रही हूं कि लंका में इतना सुंदर कथावाचक कहां से आ गया? इतना सुंदर कथावाचक तो मिथिला में भी नहीं, मेरे पिताश्री भी नहीं है इतनी सुंदर कथा कहने वाले। लंका में कैसे आ गया? कहां से आया? कैसे आ गया? लंका में तो हो नहीं सकता है इतना सुंदर कथावाचक, लेकिन बाहर से आ कैसे गया?
अच्छा एक बात बताओ, पाकिस्तान में हम कथा कह पाएंगे क्या? है? मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, सिर अलग भुजाएं अलग, मंगलाचरण नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? है? लोका भी रामम, लोका भी कह पाएंगे, रामम तो कह नहीं पाएंगे, इतने में काम हो जाएगा। राक्षसों के बीच में कथा। यहां बड़े बड़े दुराधर्ष आतताई राक्षस हैं, इन राक्षसों के बीच में कैसे कोई कथावाचक आ गया? और अभी तक रिकॉर्ड है कि सबसे बड़े कथावाचक मिथिला में और अयोध्या में। मिथिला में जनक हैं तो अयोध्या में वशिष्ठ हैं, और मैंने दोनों से कथा सुनी है। अपने पिताश्री से भी मिथिला में कथा सुनी है और अयोध्या में गुरु वशिष्ठ जी महाराज से कथा सुनी। इतनी सुंदर कथा ना तो पिताश्री जनक जी महाराज सुना पाए और ना कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज सुना पाए। और 11.5 साल चित्रकूट में रही, कहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय, राम सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। 11.5 साल तक मैंने संतों के बीच में रह के चित्रकूट में कथा सुनी, तो ऐसा कोई कथावाचक संत ज्ञानी नहीं बचा कि जो तीर्थों से आकर के कथा ना सुनाया हो। लेकिन ऐसी 11.5 साल में चित्रकूट में भी कथा सुंदर नहीं सुनी। लेकिन इतनी सुंदर कथा पहली बार सुन रही हूं। आह, तुलसीदास जी ने कहा, श्री जानकी जी ने जिस समय हनुमान जी से सुंदर कथा सुनी लंका में, उसी समय ये कांड सुंदर कांड हो गया प्यारे, कि इतनी सुंदर कथा तो मैंने कभी नहीं सुनी। सुनी है तो सुंदर कांड में सुनी। बोलो भाई, हुआ सुंदर कांड के नहीं? कई भाव हैं सुंदर कांड के, और सुंदराई कांड पे बोलता रहूं जितना कहो उतना है। लेकिन क्या करें, लंका कांड तो पीछे पड़ा है ना पीछे लंका कांड। चलो कोई बात नहीं, लंका कांड थोड़ा सा सुना देंगे। सुंदरी कांड अच्छा है, सुनना चाहिए, थोड़ा सा सुनाएंगे लंका कांड। सुंदर कांड तो सुंदर ही है, वास्तव में है सुंदर कि नहीं। इसलिए सीता जी कहती हैं, भैया कथा बहुत सुंदर है, कथावाचक मेरे सामने आ जाए, मैं उसका दर्शन करना चाहती हूं। हनुमान जी ने कहा, कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। देखो विभीषण जी ने बताया था कि नहीं बताया था कि स्पष्टीकरण दे देना भाई। कथा से इतनी प्रभावित हो जाएंगी माता जी, इतनी प्रभावित हो जाएंगी कि निश्चित रूप से खुद स्वयं कहेंगी कि आ जाओ मेरे सामने। कहां है इतना सुंदर कथावाचक, छिपा कहां है, मेरे सामने आ जाए। तो स्पष्ट बोल देना कि बंदर है, क्योंकि चित्र लिखित कपि देख डराती, इसलिए स्पष्ट बोलना बंदर है। तो हनुमान जी वही युक्ति से बोल पड़े कि माता जी कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। आहा, जानकी जी ने कहा, जिसकी कथा भय मुक्त बना रही है, जिसकी वाणी से निश्चित कथा आज सीता को भय मुक्त बना रही है। अभी तक भय था, जब दुख होता है तो भय होता है कि नहीं होता है। लेकिन सुनते हैं सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई। मन लग गया कथा सुनने में, इसका मतलब है भय मुक्त हो गया हूं, भय मुक्त हो गई हूं, मैं भय मुक्त हो गई हूं, कथा सुनने से भय मुक्त हुई हूं। ऐ कथावाचक, तुम कहते हो कि मैं बंदर हूं, हमें तुम्हारी आकृति से कुछ लेना देना नहीं है। जिसकी वाणी ने मुझे प्रभावित किया है, जिसकी कथा सुन करके मैं प्रभावित हो गई हूं, निश्चित रूप से उसका चरित्र भी सुंदर है। इसलिए जिसका चरित्र सुंदर है उसी की कथा सुंदर है। और इस सुंदर कांड की शुरुआत भी हनुमान जी के माध्यम से हुई है। वैसे जामवंत जी के माध्यम से हुई है, जामवंत के वचन सुहाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुंदरता इसलिए आ गई कि सुन हनुमंत हृदयति भाई। हनुमान जी ने सुना है, मन लगा के सुना है, आदर पूर्वक सुना है, तो सुंदर कांड की यहां से शुरुआत हुई। लेकिन आगे फिर सुंदर ही सुंदर होता गया कि नहीं होता गया। कथा सुंदर, सीता जी कहती वंदर अंदर से हमें कुछ लेना देना नहीं, कथा सुंदर है। जिसका चरित्र सुंदर होता है उसी की कथा
सुंदर होती है, इसलिए तुम प्रकट हो जाओ मेरे सामने, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूँ। देखो बंदर से डरती थी चित्रलिखित, कभी देख डराती, वो आज क्या कह रही है, प्रकट हो जाओ, जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाओ, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी मन ही मन बोले हम दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि दर्शन करने के लिए ही तो हम आए हैं, लेकिन चलो माता जी स्वयं कह रही हैं तो और अच्छी बात है। विभीषण जी ने कहा भी था कि जब बुलाएं तब सामने जाना, बिना बुलाए मत जाना। अब तो बुला रही हैं इसलिए प्रकट हो रहे हैं। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तवे, जन अशोक अंगार, लीन हरस उठ कर गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। देखो भैया इस मुद्रिका में भी सुंदरता है, क्योंकि राम नाम अंकित अति सुंदर, इसलिए ये मुद्री भी सुंदर है। और ये मुद्री जो है यही सुंदर हो गई, आके समझ लेना इस बात को, इसमें सुंदरता आ गई। क्यों आ गई सुंदरता? क्योंकि जनक जी ने दी थी सीता जी को, और सीता जी ने दी राम जी को, तो जनक जी के हाथ से आई सीता जी के हाथ में मुद्री, बोलो सुंदर हो गई कि नहीं? और सीता जी के हाथ से राम जी के हाथ में आई, सुंदर हो गई कि नहीं? और राम जी के हाथ से हनुमान जी के हाथ में आ गई तो अति सुंदर हो गई, अति सुंदर मुद्री हो गई, क्योंकि राम नाम अंकित अति सुंदर, इसलिए अति सुंदर शब्द आया। बोलो आया कि नहीं? इसलिए सुंदर में भी अति सुंदर हो गई, क्योंकि राम नाम आ गया ना। राम नाम जब जुड़ जाता है तो अति सुंदरता आ जाती, राम नाम से सुंदरता है। राम का नाम लोगे तुम भी सुंदर रहोगे, बुढ़ापे में सुंदर, जिंदगी सुंदर, क्योंकि राम से जो जुड़ गया है वही सुंदर है, और जो काम से जुड़ गया वही बंदर है। क्यों भाई? राम से जो जुड़ गया वही सुंदर है, जो काम से जुड़ गया वो बंदर है। बोलो है बंदर कि नहीं? इसलिए बंदर मत बनो, जिंदगी को सुंदर बनाओ। बंदर नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे न तुमर कटकी नहीं, नाचे ही तो रहे हो तुम, नाचता कौन है? बंदर। अच्छा मदारी कौन है? ये बैठी मदारी। अच्छा अन्यथा मत लेना, बुरा मत मानो, ये नचाती ही तो रहती हैं। 7 बज गए, सब्जी ले आओ, क्या कर रहे हो बैठे बैठे? 7 बजे सुबह नहा धो नहीं पाए, सब्जी के लिए भागे बाजार से। बोलो भाई सब्जी खरीद के ला रहे हो, है? अब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? थोड़ा नहा लो। अरे पहले चाय पिला दो, चाय पिलाई, अब तो नहाओ। नहाया, नहाने में देर नहीं हुई, भोजन बनके तैयार हो गया है, दुकान खोलो टाइम से, यहां बैठने की जरूरत नहीं है। दुकान भगाए, व्यापारी हो तो दुकान जाओ, कर्मचारी हो तो ऑफिस में जाओ। क्यों भाई? ऑफिस में जाओ, किसान हो तो खलियान में जाओ, घर में मत बैठो, घर में बैठने की जरूरत। अच्छा बोलो, जाना पड़ता है तुम्हें कि नहीं? जाना पड़, हाँ 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 जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। भैया ये ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये ग्रहकारी हैं, ये जंजाल हैं, सब चलते रहते हैं। लेकिन इन हाथों में कार्य करने की क्षमता है, पैरों में चलने की क्षमता है, आंखों में देखने की क्षमता है, लेकिन मुख से राम नाम कहने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। बोलो बढ़ानी चाहिए कि नहीं? मुख से राम नाम बोलने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, हाथों से काम करने की क्षमता बढ़ाओ। पत्नी कह रही काम करो, करना चाहिए, ऐसी बात नहीं, जरूर करना चाहिए। नहीं करोगे काम धाम तो सब घर बर्बाद हो जाएगा, कौन कमा लेगा भैया? लेकिन वाणी से राम नाम बोलने की क्षमता बढ़ाओ। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए,
बाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान का नाम लेते रहो, काम करते रहो, ग्रह कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन वाणी से राम का नाम लेते रहिए। संत तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, ये सब वाणी से राम का नाम लेते थे, काम तो हाथों से करते थे। अरे रैदास अपने जातिगत कर्म को ही करता था हाथों से, लेकिन कर्म करता रहता था, वाणी से राम राम कहता था। उच्च कोटि का संत हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? उच्च कोटि का महापुरुष, उच्च कोटि का संत। इसलिए आज तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका हाथ में आई, चकित चितौ मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, जीत को सके अजय रघुराई, माया तेयश रच नहीं जाए, आदि आदि। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज सामने आ गए। कहा माता जी, ये मुद्रिका तो मैंने इसलिए डाली थी कि ये मुद्रिका आपके लिए ही भेजी गई, और ये मुद्रिका लंका की नहीं है, भ्रमित नहीं होना है। ये मुद्रिका राक्षसों के द्वारा नहीं मुझे मिली है, ये मुद्रिका तो प्रभु श्री राम के हाथों से ही मुझे मिली है। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यही मुद्रिका मातु में आनी। दीन राम तुम कह सहदानी। राक्षसों ने नहीं, राम जी ने दी, प्रभु राम ने। और कहा था सीता जी को दे देना, तो हे मां ये मुद्रिका में मैंने ही डाली है मुद्रिका। अच्छा अच्छा अच्छा, मुद्रिका ठीक है, ये मेरी है मुद्रिका, पहचान रही हूं, लेकिन कथा बहुत सुंदर कहते हो। ये कथा कहां से प्राप्त हुई है? तो जहि शरीर रति राम सो याद रही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान, पुरखा ते लरिका भय हरिते भय हनुमान। बोलो भाई, इसलिए भगवान शंकर ही तो हैं। और राम कथा किसके हृदय में रखी है? बोलो, रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा। इसलिए कथा तो भगवान शंकर के हृदय में। और याद रखना, जब हृदय में है तो हृदय से ही तो निकलेगी। तो शंकर ही जी हैं, लेकिन बने हैं हनुमान, इसलिए कथा तो उनके पास पहले से ही थी। आदि आदि